बात कह रही हूं कि ये पिछले दिनों हमने कर्नाटक में भी देखा, जिन्होंने कन्नड़ भाषा नहीं आई तो वहां पर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई, थोड़ा पीट भी दिया। ये भी तस्वीरें आती हैं और राज्यों से भी आती हैं। अपने राज्य की अस्मिता ये बहुत जरूरी है और इसका सम्मान सब करते हैं। लेकिन सर ये सब ऐसा लग रहा है ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के, तो अभी जो संजय निरुपम कह रहे थे चुनाव आ रहे हैं तो ये गुंडागर्दी तो इनकी बढ़ती रहेगी। जय जी। संजय निरुपम जी जितनी बार पार्टी बदल हमारे साथ भी थे तो मैं वो क्या बोलते उस पर बात नहीं करूंगा। हमारी तरफ से एमपी बने थे वो, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक बड़ी अच्छी बात है, ये एयर फोर्स ऑफिसर की पत्नी है तो बड़ा उनके ऊपर हमें गर्व है कि देश के लिए इतना बड़ा वो जान जोखिम में डालते हैं, तो हमें गर्व है आप पर। अब बात यह है कि हम उनको नहीं कह रहे हैं जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, उनको रेलवे स्टेशन पे पकड़ के नहीं पूछ रहे हैं कि मराठी आती है तो अंदर आओ या फिर बाहर चले जाओ। हम तो उनसे पूछ रहे हैं भाई आप यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, आप यहाँ पर काम धंधा करते हो, आप यहाँ पर रोजगार के लिए आए हो। आप ऐसा भी नहीं है कि किसी एयरफोर्स ऑफिसर या कलेक्टर की तरह, कोई IAS ऑफिसर की तरह यहाँ 3 साल रहोगे बैंकिंग की तरह और चले जाओगे। आप यहाँ पर व्यवसाय करते हो क्योंकि आपने बड़ी आपत्तिजनक बात अभी बोली कि जो एयरफोर्स आर्मी और नेवल जो अधिकारी या सोल्जर्स होते हैं वो टूरिज्म के लिए जाते हैं। नहीं, आपने कुछ गलत बोल दिया है, बहुत गलत बोल दिया है जयेश भाई। मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ, टूरिज्म के लिए नहीं जाते सोल्जर। अपने घर परिवार प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में टूरिज्म के लिए नहीं जाता है। अपने शब्दों को वापस लीजिए। माँ भारती की सेवा करने जाता है, आपकी सुरक्षा करने जाता है, रेणु जी भी जुड़ी हुई है। मैंने क्या कहा? कौन सा सोल्जर टूरिज्म करने जाता है? व्हाट आर यू टॉकिंग? बता दीजिए। जो मतलब कश्मीर में खड़े हैं, जो LAC LOC में खड़े हैं, जो सोल्जर टूरिज्म करने गए वहां पर, आप क्या बोल रहे हो? आपको स्वयं नहीं पता जयेश भाई कि आप बोल क्या रहे हो? आप आराम से प्लीज, आप नहीं, ऐसे नहीं होता है। चीज कहना चाह रही हूँ ममता जी, एक मिनट। ममता जी, जयेश जी भाई एक चीज कहना चाह रही हूँ। एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, एक मिनट जरा तस्वीरों को दिखाइए बस। मैं ये तस्वीरें जो महाराष्ट्र से आई, ये सिर्फ महाराष्ट्र की तस्वीरें नहीं, तस्वीरें दिखाइए। पिछले दिनों ऐसा ही एक विवाद कर्नाटक में भी आया था। कर्नाटक में भी वहां पर हिंदी बोले, वहां की कन्नड़ नहीं बोले तो वहां पर हंगामा हुआ था। ये एक महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये अलग अलग राज्यों की बात है। हमारे देश में हमें इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि हम अलग अलग भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं, लेकिन एक भाषा अगर नहीं आएगी तो उस पर क्या इस तरह की गुंडागर्दी अगर एक राज्य में सही है तो फिर तो ये पूरा खाता खुलता जाएगा। और अगर ये खाता खुलता जाएगा तो सब राज्यों के लोगों के लिए तकलीफ होगी और दिक्कत होगी। इसके बारे में आप सोचिए। राज ठाकरे को वहीं मुंबई में अब महिलाएं खुली चुनौती दे रही हैं, क्योंकि ये सब महिलाओं का कहना है कि हमारे मन में मराठी का सम्मान है, लेकिन ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूं जयेश जी। तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांगता है? कोई सबके सल्ली मांगता है। ऐसा मराठी नहीं आएगा तो कैसे बोलेगा? चाहते हैं डराते हैं। क्यों मराठी बोलना जरूरी होता है क्या? महाराष्ट्र में रहते तो नहीं बोल रहे तो हम लोग आता है मराठी नहीं बोल सकता है ना, तो जरूरी बोला था, बाहर पीट करता है, ऐसे थोड़े होता है क्या? जिस तरह से बाबूलाल जी को मारा था, आपने वीडियो देखा था? हाँ देखा था, हम लोग ने वीडियो हम लोग ने देखा था। वो नहीं आता है मराठी तो प्यार से बोल सकते कि मराठी सीखो। मारना नहीं चाहिए था, मारना है वो गलत है। फिर भी हम अपना काम और बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए, क्या मारपीट करने के लिए थोड़ी आए? वो भी क्या महाराष्ट्र के अपना खुद का थोड़ी है ना, उनका है ना हमारा है। मेरी दुकान में सुबह आया, दूध उधार में नहीं दिया तो मारपीट किया। मेरा अकेला आदमी देख के दारू का बोतल सर पे ठोका। क्यों भाई? दूध हमारा मर्जी, हम लोग नहीं देगा, हमारा मान है। क्या मांग करेंगे आप? मेरे को न्याय चाहिए। क्यों मारते हम लोग को? व्यापारी लोग को क्यों मांगते? कुल मिला के हम लोग अपना काम करें, मराठी बोले ना बोले, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी बोलेंगे, मराठी बोले हमारी मर्जी, नहीं बोले वो हमारी मर्जी। इसके लिए कोई मारपीट नहीं कर सकता है। अच्छा, अब जो विवाद है, मैं अनंत जी के पास जा रही हूँ एक बार। अनंत जी, वहां पर महिलाएं बोल रही हैं कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सी भाषा बोलें, हम हिंदी बोलें या हम मराठी बोलें। वो सीधे ये बोल रही हैं और वो कह रही है राज ठाकरे के लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या भाषा बोलनी है। आनंद जी, ये चुनाव की आवाज है, ये भारत के संविधान ने वो अधिकार दिया है और भारत के संविधान से ही कहती हैं कि जिस प्रकार से उनको जो भाषा भारत का संविधान हमें देता है। सर, आपने शायद स्पीकर अपना ऑन करा हुआ है, आपकी आवाज एको कर रही है सर, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तब तक आप दूसरे के पास चले जाए तो
मैं आनंद जी आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही है, थोड़ी आवाज आपकी एको कर रही है। आपने सुना है महिलाएं क्या कह रही हैं रीता जी? मैंने ये इसलिए एक बात कहना चाहूंगी, बोलिए, आप मेरी बात सुनिए। ये जो महिलाएं दिखाई गई है ना, आप लोगों ने जो महिलाएं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, ये महिला अगर असल में आप देखेंगे सारी मराठी बोलने वाली है। इनको उकसा के वहां खड़ा किया गया। मैं अभी आपको फिर कह रही हूँ, उकसा के खड़ा किया गया क्या मतलब है? नहीं, इसका क्या मतलब है उकसा के खड़ा किया है? नहीं रीता जी, समस्या क्या है ना, आपके कार्यकर्ता कुछ भी करे, वो गुंडागर्दी करे, वो थप्पड़ मारे, वो ये गुंडाई करे, वो सब ठीक है। वो महिलाएं जो बोल रही है उनको उकसा के खड़ा किया है, उन्हें दिखाने के लिए खड़ा किया है, क्या मतलब है इसका? आपको चाहिए ना, मैं बोल रही हूँ आपको। नहीं, वो महिलाएं जो बोल रही है वो उकसा के क्यों खड़ा किया है? वो अपनी बात बोल रही है। वहां पर दुकानदार ने बदतमीजी की इसलिए थप्पड़ जड़ दिए, यहाँ महिलाएं बोल रही हैं तो वो उकसा के खड़ी की गई है। आपके पास तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है मैम। जो हुआ वो सही नहीं था, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मगर उसकी पार्श्वभूमि देखिए कि क्या हुआ था। और ये जो औरतें रास्ते पे आई है ना, इनको किसने लाया ये भी हम जानते हैं। ये कोई औरतें, सारी अच्छी औरतें, ये कोई रास्ते पे आने वाली नहीं है, मगर जो हुआ उसके पर इनको उकसाया गया और इनको रास्ते पे लाया गया। देखिए मैं भी महिला हूँ, मुझे महिलाओं कौन उकसा रहा है? कौन उकसा के ला रहा है रास्ते पे? कौन उकसा के ला रहा है इन्हें रास्ते पे? कौन उकसा रहा है? बीजेपी वाले सारे करते हैं। अब देखिए अभी ये सारा खुलेगा, 2 दिन बाद देखिए बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो पता चलेगा। मैम एक बात बताइए, ये जब चुनाव होते हैं, आप कह रही हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं। 8 तारीख को हम भी रास्ते पे आएंगे, अब तब देखिए ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। अच्छा, ये सब आपके साथ आ जाएंगे। भाई नहीं, देखिए महाराष्ट्र में, आनंद जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर, और मैं वाणी जी को लीजिए 1 मिनट। आनंद जी, महाराष्ट्र में क्या ये जिस तरह से MNS ये कह रही है रीता जी कि हम लोग आएंगे सड़क पर और देखना फिर सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे, महाराष्ट्र में क्या एक मजबूरी हो गई है? वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। अब नीतीश राणे ने एक अलग एंगल इसे जरूर दे दिया है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल है कि भाई इस तरह की गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है? एक तो सुचरिता जी MNS को जो कह रहे हैं ना, रोड पे आ जाएंगे तो सब उनके साथ आ जाएंगे, इस मुगालते में रह रहे थे बहुत दिनों से। महाराष्ट्र की जनता ने उनको बता दिया जब राज ठाकरे के पुत्र को हरा दिया। अब ये रीता जी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे का पुत्र स्वयं चुनाव नहीं जीत सकते विधायक का, और पूरे महाराष्ट्र के नुमाइंदगी का दावा करते हैं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। मुझे तो लगता है कि इसमें एक मराठाओं के नेता होने की एक राजनीति है। yes. मराठा का नेता सिर्फ एकनाथ शिंदे ही क्यों होगा, दूसरा मराठा नेता भी खड़ा कर दिया जाए। ये जो पॉलिटिक्स चलती है वो इसके पीछे है, इसलिए दोनों ठाकरे ब्रदर्स पर किसी न किसी ने हाथ रखा है। अदरवाइज ऐसा संभव नहीं हो सकता कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति, जिनकी जो मतलब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुके, उनके 2 गुंडे किसी को पीटते जाके, उधर उद्धव ठाकरे और दोनों को मिलाकर ये जो महाराष्ट्र के मराठाओं पर अपनी जो राजनीति करनी है, उसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे का अधिकार न हो, दूसरे भी एक मराठा नेता खड़े हो जिससे मराठी मानुस को मतलब अपने वोट के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक और चीज मैं सुचरिता जी इसमें कहना चाहूंगा, बस मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए। आपने कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक में एक बैंक अधिकारी का तबादला भारतीय जनता पार्टी के बेंगलोर के सांसद ने करवाया, और वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी अखिल भारतीय छवि है, लेकिन वो लगातार ट्वीट करते रहे। ये संविधान के नाम पर शपथ लेकर संसद में आने वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को, जो युवा नेता हैं, वो चंद वोटों के लिए देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना। देखिए, मैं